तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो बहुत सी यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म निकल रहे हैं और कई यूनिवर्सिटी के निकल चुके हैं और मैं जानता हूँ आप में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि कौन सी ब्रांच ले एम फार्मेसी में जो उनके फ्यूचर या करियर के लिए बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जो आपका फ्यूचर या करियर है वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे और आपके लक पे। मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे हैं जिन स्टूडेंट के पास फार्मास्यूटिक्स होती है लेकिन वो इतना आगे करियर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और ऐसे भी देखे हैं जिनके पास फार्माकोग्नोसी होती है और आज वो फॉरेन में बैठे हैं या किसी कंपनी में हायर रैंक पे बैठे हुए हैं। लेकिन जिन जिन लोगों को मैंने इस फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा है, उसमें मैंने मोस्टली देखा है कि उन्होंने कंटिन्यूअस मेहनत भी की है, प्लस उन्होंने एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने करियर को लेके गए हैं। तो जो मैं आज बात करने वाला हूँ, विच ब्रांच इज बेस्ट इन एम फार्मेसी फॉर योर करियर, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन माई परसेप्शन, जो मैंने एग्जाम्पल अपने लाइफ में देखे हैं अपने सराउंडिंग में फार्मा फील्ड में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ फार्मा एमबीए की। आपको मैं बता दूं कि फार्मा इंडस्ट्री पहले ही काफ़ी सैचुरेट हो चुकी है। एक फार्मेसी स्टूडेंट के कंपैरिजन में फार्मा इंडस्ट्री को एक एमएससी स्टूडेंट कम सैलरी पे काम करने के लिए मिल जाता है। आप में से मोस्टली लोग सोचते हैं कि फार्मास्यूटिक्स एक कोर ब्रांच है, लेकिन आज की डेट में ये भी ब्रांच कोर नहीं रही है। बहुत सी आइसर यूनिवर्सिटीज़ और ऐसी ऐसी बीटेक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नैनो फार्मुलेशन में भी एमएससी या एमटेक या बीटेक करवा रही हैं। तो अब ये ऐसी कोई कोर ब्रांच नहीं रही है, लेकिन इन सब में से एक नई फील्ड इमर्ज आउट हुई है, वो है फार्मा एमबीए। तो जो स्टूडेंट जिनको फार्मेसी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और जो चाहते हैं कि और उनका एम फार्मेसी में अच्छा कैंपस प्लेसमेंट हो जाए और अच्छे पैकेज में, तो वो फार्मा एमबीए को ज्वाइन कर ले। तो रिसेंटली मैंने देखा है कि नाइपर मोहाली में जो फार्मा एमबीए है उसका काफ़ी स्कोप है। उसमें जैसे आईक्यूविया 7.2 लाख का पैकेज देखी गई है, डॉक्टर रेडी 6.5, जेडएस एसोसिएट 8 लाख, WNS 5.5 से 6 लाख और नोवाटिस 6.5 लाख। तो जो फार्मा एमबीए कर रहे हैं नागपुर मोहाली में, उनका जो पैकेज है नियर अबाउट 6 लाख से 13 लाख के बीच बड़े आराम से लग रहा है, और ये काफ़ी इमर्जिंग फील्ड है। और आपको एक चीज़ बता दूं, फ्यूचर में भी ये आपके लिए अच्छी रहेगी। रीज़न ये है कि नागपुर मोहाली ने फार्मा एमबीए में पीएचडी भी देना शुरू किया है, और धीरे धीरे कई सारी यूनिवर्सिटी फ्यूचर में फार्मा एमबीए कोर्स शुरू करेंगी और उन्हें वहाँ पे फैकल्टी की ज़रूरत होगी। तो उस केस में जो भी पास आउट स्टूडेंट होंगे फार्मा एमबीए के नाइपर से या जिन्होंने पीएचडी की होगी, तो वहाँ पे उनके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस है। फॉर एग्जांपल आईआईटी बीएचयू में फार्मा एमबीए नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जब वो अपने यहाँ पे फार्मा एमबीए खोलेंगे तो वो नाइपर के स्टूडेंट ही हायर करेंगे जिन्होंने फार्मा एमबीए में पीएचडी की है वहाँ से। तो यस, आप सबसे पहले अपनी चॉइस में रखिए फार्मा एमबीए, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली स्टूडेंट फार्मा फील्ड में अपनी मर्जी से नहीं है, बस झेल रहे हैं फार्मेसी फील्ड को। तो फार्मेसी फील्ड से निकलने का ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और रियली आप कंपनी में मैनेजमेंट ज़्यादा इंजॉय करोगे कंपेयर टू वर्किंग इन सम लैब इन इंडस्ट्री। ओके, तो अब बात करते हैं कैंपस प्लेसमेंट की, जो कि जनरली मैंने नाइपर, आईआईटी, बिट्स और डिप्सार में देखा है। तो कैंपस प्लेसमेंट में कोई भी कंपनी डिफरेंशिएट नहीं करती कि आप किस ब्रांच से हो। उनके लिए मैटर नहीं करता कि आप स्यूटिक्स से हो, केमिस्ट्री, इकोलॉजी या कोग्नोसी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आईक्यूविया कंपनी जनरली फार्माको विजिलेंस के लिए जानी जाती है, लेकिन लास्ट टाइम भी आईआईटी बीएचयू से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट को पिक करके गई। WNS एमबीए के लिए जानी जाती है, इसने भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को पिक किया। जेडएस एसोसिएट और फार्माएस ये प्रॉपर एमबीए के लिए कंपनी है, लेकिन आईआईटी बीएचयू से ये फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट को पिक करके गई। बायजूस ने भी फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट को पिक किया, और आपको बता दूं फिजिक्स वाला जो है उसने अपने यहाँ एनालिस्ट के रोल के लिए फार्माकोग्नोसी के स्टूडेंट को पिक किया। तो देर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन एनी ब्रांच। तो आपको एक और भी एग्जांपल बताता हूँ आईआईटी बीएचयू का 2019 का। माइलन लैब ने यहाँ पे 35 स्टूडेंट को हायर किया था आउट ऑफ 48। तो कोग्नोसी वाले रोते रहते थे कि यार हमारी फील्ड की कोई वैल्यू नहीं है, हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन कोग्नोसी के सभी स्टूडेंट का उस टाइम हायर हुआ था, और उसके बाद कोलॉजी, केमिस्ट्री और स्यूटिक्स के स्टूडेंट का। कई बार कंपनी देखती है कि कोग्नोसी वाले मूव नहीं करेंगे, इनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, तो जनरली वो सिलेक्ट कर लेते हैं कोग्नोसी वालों को। कंपनी वालों को डर लगता है कि ये कोलॉजी वाले और स्यूटिक्स वाले ये फर्दर स्टडी के लिए भाग जाएंगे, तो कंपनी अपने माइंड में काफ़ी सारे क्राइटेरिया रखती है सिलेक्शन के लिए।
और रिसेंटली मैंने JSS OT पे भी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। उसमें आप देख सकते हैं फाइजर कंपनी ने रेगुलेटरी अफेयर से भी स्टूडेंट को उठाया है, केमिस्ट्री फील्ड से भी स्टूडेंट को उठाया है। और अगर ओरिजिन की बात करूं तो उसने इकोलॉजी से भी स्टूडेंट को उठाया, स्यूटिक्स से भी और एनालिसिस से भी। तो मेरा यहाँ पे कहने का मेन मतलब ये है कि जब कैंपस प्लेसमेंट होती है तो कोई कंपनी डिफ्रेंशिएट नहीं करती किसी भी ब्रांच में। उनको एक अच्छा स्टूडेंट चाहिए और जिस स्टूडेंट का स्किल या क्राइटेरिया उनकी रिक्वायरमेंट से मैच होता है तो वो उसको पिक करती है। और आपको बता दो कुछ कंपनियां होती हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं, जैसे ग्लैंड फार्मा एंड वियाट्रेस। IIT BHU में सिर्फ ये स्यूटिक्स के लिए आई थी, किसी और ब्रांच के लिए नहीं आई थी। और अगर आपको बात करूं GSK, डॉक्टर रेड्डी और सिंजिन, जहाँ पे प्रोसेस केमिस्ट्री वर्क होता है या एनालिटिकल केमिस्ट्री वर्क होता है, उन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री और एनालिसिस के स्टूडेंट को पिक किया था। जबकि एनालिसिस ब्रांच IIT BHU में नहीं है, तो केमिस्ट्री वाले एनालिसिस फील्ड में भी वर्क करते हैं, तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट को उन्होंने प्रेफरेंस दी ओवर अदर ब्रांच। तो कैंपस प्लेसमेंट में ये मैटर नहीं करता, आपको नाइपर, IIT बिट्स या डिप्सार में कोई भी फील्ड मिल रही हो तो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए, मेरे कहने का यहाँ पे मेन मतलब है। तो फर्क पड़ता कहाँ है? फर्क पड़ता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में। अब जिन स्टूडेंट की प्लेसमेंट नहीं हुई, कैंपस प्लेसमेंट में तो अच्छा पैकेज मिल जाता है, लेकिन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इंडिया में किस तरह की इंडस्ट्री है। इंडिया में फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, प्रोसेस केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, न्यू ड्रग डिजाइन एंड सिंथेसिस और फार्माकोविजिलेंस। तो इंडियन इंडस्ट्री देखती है कि F&D और NDDS के लिए उनको फार्मास्यूटिक्स या फार्मा केमिस्ट्री का पर्सन मिल जाए। आप कहोगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में F&D का क्या वर्क किया है, NDDS में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्या वर्क। तो मैं आपको बता दूं कि एक स्यूटिक का पर्सन ये जानता है कि ओके उसको ये पाउडर लेना है, इसको मिक्स करना है, टैबलेट बनानी है, कैप्सूल, बट उसमें क्या केमिकल रिएक्शन हुई, क्या इंटरेक्शन हुआ, IR स्पेक्ट्रा में बॉन्ड फॉर्मेशन हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मेन रोल आ जाता है, क्योंकि उसको इस सब की नॉलेज होती है केमिस्ट्री। तो फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट एंड NDDS जो इंडस्ट्री है वो फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री दोनों को प्रेफरेंस देती है। तो नेक्स्ट आता है प्रोसेस केमिस्ट्री इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि जो भी मार्केटेड ड्रग है, ये कंपनीज क्या करती हैं, उनको कम दामों में वो ड्रग बनाने की कोशिश करती हैं। तो इसके लिए वो एक हाईली स्किल्ड केमिस्ट देखती हैं। तो यहाँ पे वो प्रेफरेंस करती हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट, और साथ ही साथ कई बार साइड प्रोडक्ट बनते हैं जिसको प्योरीफाई करना पड़ता है थ्रू HPLC। तो यहाँ पे वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के स्टूडेंट को प्रेफरेंस देती है। और न्यू ड्रग मॉलिक्यूल बनाने के लिए भी एक केमिस्ट की बहुत जरूरत होती है। मोस्टली जो फार्माकोविजिलेंस कंपनी है वो प्रेफरेंस देती हैं फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट को, लेकिन इसमें भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाले घुस जाते हैं किसी तरह, क्योंकि उनको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है फार्माकोलॉजी की। तो यहाँ पे मैं मेन ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में हो जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती है, तो वहाँ पे आप प्रेफर कीजिए कि आपको स्यूटिक्स, केमिस्ट्री या एनालिसिस में कोई ब्रांच मिल जाए, क्योंकि इंडिया में इन्हीं ब्रांच के बेसिस पे इंडस्ट्रीज हैं। फार्माकोलॉजी के बेसिस पे सिर्फ फार्माकोविजिलेंस है, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जो क्लिनिकल ट्रायल करती हो, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री के पास इतना पैसा नहीं है कि वो क्लिनिकल ट्रायल करे। तो जितने भी क्लिनिकल ट्रायल होते हैं वो फॉरेन में होते हैं, या जितनी भी बायोलॉजिकल स्टडी है वो फॉरेन में होती है, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री इतने एथिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं करती है। और फार्माकोग्नोसी वालों के लिए मैं कहूँगा थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको भी कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसने फार्माकोग्नोसी में PhD की, आज वो एक फार्माकोविजिलेंस कंपनी में टीम लीडर है और अपने नीचे फार्माकोलॉजी स्टूडेंट को गाइड करता है। और आपको एक और बता दूं उस एग्जांपल की, मेरे एक दोस्त है, उसने M.Pharm फार्माकोग्नोसी में करके डाबर इंडस्ट्री में एनालिटिकल डिपार्टमेंट में गया था, आज वो स्वीडन में बैठा हुआ है एक इंडस्ट्री में। तो इन मेन फील्ड में अगर आपको नहीं मिलती तो आप QA फार्मेसी प्रैक्टिस कुछ भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे फिर से ध्यान से सुनिए कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती और आप अगर ऑफ कैंपस जॉब चाहते हैं आफ्टर M फार्मेसी, तो प्रेफर कीजिए आपको फार्मास्यूटिक्स फील्ड मिल जाए और उसके बाद फार्मा केमिस्ट्री, देन एनालिसिस, देन कोलॉजी। ओके, अब हम बात करते हैं हायर स्टडी एंड जॉब इन फॉरेन। तो यहाँ पे पहले मैं बात करता हूँ हायर स्टडी की, और आपको बताता हूँ कि जैसे CSIR लैब है या आइसर लैब्स हैं या IIT, उनको पता है लाइफ साइंसेज, केमिकल साइंसेज या इंजीनियरिंग फील्ड।
उनको नहीं पता स्यूटिक्स नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है कोगनोसी नाम की। उनके लिए बस बायोलॉजी है और केमिस्ट्री, मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, फर्दर स्टडी करना चाहते हैं ऐसे ऐसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से, तो आप अपना सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी रखिए या फार्मा केमिस्ट्री रखिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा साइंटिस्ट और फैकल्टी इसी फील्ड से मिलेंगे। और नेक्स्ट आप रख सकते हैं स्यूटिक्स, क्योंकि कुछ कुछ सीएसआईआर लैब में फार्मास्यूटिक्स फील्ड की फैकल्टी भी है, तो वहाँ पे उनको फार्मास्यूटिक्स स्टूडेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन उसमें भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को कई बार वो प्रेफरेंस देता है, क्योंकि उसके साइंटिस्ट को फार्मूलेशन तो बुलानी आती है लेकिन उसको केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे चाहता है कि चलो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ही स्टूडेंट आ जाए। तो अगर आप हायर स्टडी को फोकस कर रहे हैं तो फार्माकोलॉजी, फार्मा केमिस्ट्री, देन फार्मास्यूटिक्स, देन कोगनोसी। और अगर आप जॉब भी देख रहे हैं फॉरेन में, तो आपको बता दूं फॉरेन में कुछ ही यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे फार्मेसी डिपार्टमेंट है। अदरवाइज मेनली अगर आप देख लीजिए एमआईटी, हार्वर्ड या स्क्रिप्स, वहाँ पे केमिस्ट्री है या बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। तो वहाँ पे भी आपके लिए फार्माकोलॉजी एंड फार्मा केमिस्ट्री काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपको ये ब्रांचेस मिली है क्यूए, आरए, प्रैक्टिस, तो आप प्राइवेट कॉलेज में एज ए टीचर या फार्मा इंडस्ट्री में ही अपना करियर ट्राई कीजिए। तो आई नो अभी तक आप कंफ्यूज हो चुके होंगे कि किस में क्या स्कोप है, तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा अलाइन करके बता देता हूँ कि करना है तो क्या करें। तो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर पहले बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी चॉइस का सब्जेक्ट लेना है। अगर आपको कोगनोसी पसंद है, कोगनोसी लीजिए, क्योंकि आप अपनी चॉइस के सब्जेक्ट में हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, चाहे वो क्वालिटी एश्योरेंस हो, कोगनोसी हो या स्यूटिक्स हो। तो अगर आप देख रहे हैं कि एम फार्मेसी के बाद आपको अच्छा पैकेज मिल जाए, तो आप ट्राई करिए फार्मा एमबीए मिल जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात यह है कि इस फील्ड में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा है, तो ये पॉइंट को थोड़ा माइंड में रख लीजिए। फार्मा एमबीए के बाद आप फार्मास्यूटिक्स ले सकते हैं। वियाट्रिस जैसी कंपनी 8 लाख का पैकेज देती है, तो स्यूटिक्स वालों को भी ज़्यादा पैकेज मिलता है आफ्टर एम फार्म, और उनको इतना पीएचडी करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो कंपनी में भी अच्छा ग्रोथ करते रहते हैं। और उसके बाद आप प्रेफरेंस दे सकते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड एनालिसिस को। फार्माकोलॉजी का ज़्यादा स्कोप नहीं है, इंडस्ट्री कुछ ही इंडस्ट्रियाँ जो काम करती हैं, और लास्ट में आप फार्माकोग्नोसी को रख सकते हैं। अगर आप फोकस कर रहे हैं हायर स्टडी आफ्टर एम फार्म, तो आप फोकस कर सकते हैं फार्मा केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, इसमें जो भी आपका चॉइस का सब्जेक्ट है वो ले लिए, देन आप फार्मास्यूटिक्स, देन फार्माकोग्नोसी। और अगर आप फॉरेन को टारगेट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ फार्माकोलॉजी और फार्मा केमिस्ट्री को ही देखिए, उसके बाद फार्मास्यूटिक्स और कोग्नोसी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर आप फार्माकोग्नोसी से हैं, तो आप अपने सेकेंड ईयर का प्रोजेक्ट थोड़ा इस तरह से रख सकते हैं कि जिसमें आप कंपाउंड को आइसोलेट करें, उसकी स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन करें, उसकी नई फार्मूलेशन बनाएं और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी करें। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप अपने सेकेंड ईयर का प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हैं, सो दैट कि आपको इंडस्ट्री में जॉब भी मिल जाए और फॉरेन में भी जाना आपके लिए ईजी हो जाए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि कौन सी ब्रांच बेस्ट है आपके लिए एम फार्म के करियर में। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका अपना क्या परसेप्शन है ब्रांचेस के लिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।